बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। डिजिटल आईसीज़ होती हैं दोनों, माइक्रो प्रोसेसर की भी डिजिटल आईसी होती है, माइक्रो कंट्रोलर की भी एक आईसी होती है। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में हम देखेंगे क्या होता है। ये आपको चिप्स नज़र आ रही होंगी, ये माइक्रो प्रोसेसर की चिप्स हैं हमारे पास, और ये माइक्रो कंट्रोलर की आईसीज़ हैं हमारे पास। ये भी आईसीज़ हैं हमारे पास, दोनों आईसीज़ की फॉर्म में होती हैं डिजिटल आईसीज़, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको सीपीयू कहते हैं। इसके अंदर एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर अरे होती है और कंट्रोल यूनिट होता है। और इसके साथ बाहर कनेक्ट हो जाती है, मेमोरी यूनिट कनेक्ट हो जाता है, इनपुट आउटपुट प्रेफरल्स कनेक्ट हो जाती हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर की आईसीज़ आप देख रहे होंगे, एटमल, एवीआर, एटमेगा, ये आईसीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो जनरली सेम होता है कि इसके अंदर ये एक माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू लगा होता है, उसके साथ आपके पास रोम लगी होती है, रैम लगी होती है, टाइमर्स लगे होते हैं, सीरियल पोर्ट्स होती है, इनपुट आउटपुट्स होती है, बस होती है, इंटरप्ट्स होती हैं, ऑसिलेटर्स लगा होता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सिंपल एक प्रोसेसिंग यूनिट है और ये सिंपल एक एम्बेडेड डिवाइस है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो एक ख़ास पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, एक ख़ास बिल्ट इन पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटर के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। चलें, अब हम देखते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे ये ये मदरबोर्ड है, सिस्टम का मदरबोर्ड है। यहाँ पे सीपीयू लगा होता है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना। और इसके साथ जो चीज़ें हैं, रैम है वो यहाँ पे एक्सटर्नली कनेक्ट हुई हुई है, और इसके साथ और पीसीआई स्लॉट्स हैं, कनेक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट पिंस हैं। तो ये इस तरह का एक मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ हमें ये रैम, रोम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो हमें एक्सटर्नली अलग अलग कनेक्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक सर्किट जो होता है वो छोटा होता है, और उसके साथ हम सिंपल एलईडीज़ कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करा सकते हैं। एक ख़ास पर्पस के लिए हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक डिवाइस है जो कंट्रोलिंग का काम कर रही है और जो हमें नज़र आ रही है। ये आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर का एक सर्किट डायग्राम है। बेसिकली इस तरह का आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसके साथ ये माइक्रो कंट्रोलर की आईसी लगी हुई है, और इसके साथ इनपुट आउटपुट कनेक्शंस हैं और एक ऑसिलेटर लगा हुआ है यहाँ पे। ये पावर के लिए है और ये यूएसबी पोर्ट के लिए। चलें, अब देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर फ़र्क क्या होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो एक माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स द इंस्ट्रक्शंस एंड द टास्क इन्वॉल्व इन द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के टास्क को डील करता है। और इसी तरह माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो कम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इन अ एम्बेडेड सिस्टम। कोई भी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर एक ख़ास किस्म का टास्क परफॉर्म करना हो तो हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। यूज़ एप्लीकेशन डैट रिक्वायर इंटेंसिव प्रोसेसिंग, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है वहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर को अलहदा सेपरेटली यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें सिंपल एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर यूज़ फॉर एन एप्लीकेशन परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, एक ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे तो वो हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के साथ मेमोरी को हम अटैच करते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को अटैच करते हैं, टाइमर्स अटैच करते हैं, एंड कनेक्ट द सीपीयू एक्सटर्नली। सीपीयू जो होता है वो एक्सटर्नली, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो एक्सटर्नली हम उसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। और चलें, हम बात कर रहे थे सीपीयू ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द सिंगल चिप। इसमें होता क्या है, माइक्रो कंट्रोलर में सिंगल चिप के अंदर हमारे पास ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर्स और रैम रोम इसके साथ एक सिंगल चिप में कनेक्टेड होती है, वो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एप्लीकेशन परफॉर्म मल्टीपल टास्क
tasks, therefore it require more memory. जो माइक्रो प्रोसेसर है वो उस पर हम बहुत सारे टास्क काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपका सीपीयू ही देख सकते हैं, आपका सिस्टम देख सकते हैं जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और उसके साथ अलग प्रेफरेंस लगी होती हैं, चीज़ें लगी होती हैं. तो वो हम उसे प्रिंटिंग का काम भी कर सकते हैं, प्रोसेसिंग का काम भी कर सकते हैं, हम उसे मल्टीपल काम कर सकते हैं. तो ये माइक्रो प्रोसेसर की खासियत है हमारे पास. अगर परफॉर्म अ सिंगल टास्क therefore it does not require more memory and इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. हमें ज़्यादा कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी ना चाहिए और हमें ज़्यादा मेमोरी भी ना चाहिए हो तो हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं कोई ख़ास टास्क परफॉर्म करने के लिए. माइक्रो प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड होती है वो हाई होती है बनिस्बत इसके कि माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास स्पीड जो होती है वो स्लो होती है. अब जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है वो जो होता है वो 32 बिट और 64 बिट होता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो होता है हमारे पास 8 बिट होता है, 16 बिट होता है, 32 बिट होता है. तो इसी तरह अगर हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ यूज़ USB UART हायर स्पीड इथरनेट एंड प्रेफरल इंटरफेस करेंगे तो वो हम इंटरफेस कर सकते हैं. USB को इंटरफेस कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ, UART को इंटरफेस कर सकते हैं बनिस्बत माइक्रो कंट्रोलर में हम ये काम USB को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. हम उसके साथ IS2 को कनेक्ट कर सकते हैं. सर्विस प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे पास, UART है, SPI है एंड द प्रेफरल्स इंटरफेसेस, और दूसरी जो डिवाइसेस हैं वो उसको हम इंटरफेस कर सकते हैं. ये बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक अलहदा चिप है जो इसके साथ हम अलग डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे जो कि ज़्यादा पावर लेगी हमारे लिए. मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा बनिस्बत माइक्रो कंट्रोलर के. माइक्रो कंट्रोलर सिंगल चिप है और लेस पावर कंज्यूम करेगी, और माइक्रो प्रोसेसर की जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत माइक्रो कंट्रोलर के, क्योंकि इसमें चीज़ें अलग लगा रहे हैं. 4 चिप्स का काम एक चिप में हम कर रहे होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है. और अगर हमें ज़्यादा बड़े स्केल पे काम करना होगा तो हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करेंगे. अगर हमें स्मॉल स्केल पे काम करना है तो हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करेंगे. यूज़ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं. यूज़ माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन्स जो हैं वो आपके पास माइक्रो कंट्रोलर की एग्जांपल्स हैं. चलें हम बात कर लेते हैं OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम की. आप लोगों ने सुना होगा कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एंड्रॉयड का आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा जो मोबाइल पे यूज़ हो रहा होता है. डेबन है, OX X है, IOX है, फ्री TROS है, BSD है, iOS है, गूगल है. ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि यूज़ हो रहे होते हैं. ये मोस्ट यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि आजकल यूज़ हो रहे होते हैं. जिससे आपको पता है कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 आजकल चल रही है. लिनक्स में हमारे पास रेड हॉट है, साइंटिफिक लिनक्स है, इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं. इसके अंदर भी काफ़ी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं. ब्लैकबेरी का अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड्रॉयड के अपने वर्जन्स आ गए हुए हैं. इसी तरह इन सब के अपने अपने वर्जन. OS iOS है, जो हमारे पास मैक है, मैकबुक है, उसके अपने OS सिस्टम्स आ गए हुए हैं. तो ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो चल रहे हैं. जिस तरह हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं, हम विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे होते हैं या iOS कर रहे होते हैं. मोबाइलों के लिए हम एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं, ब्लैकबेरी यूज़ करते हैं. ये हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम. जिस तरह हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. चलें बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर की. माइक्रो कंट्रोलर की टाइप्स को हम डिवाइड कर लेते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में. कुछ को हम कहते हैं कि ये बिट्स वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि इसकी मेमोरी बिट्स कितनी होती हैं, मेमोरी डिवाइसेस पे, इंस्ट्रक्शन सेट पे और मेमोरी आर्किटेक्चर पे बात कर लेते हैं. चलें बिट्स की बात करते हैं. अब हमने पढ़ा कि माइक्रो कंट्रोलर की जो 8 बिट्स थी, 16 और 62 बिट्स होती हैं. अब ये इन पे क्लासिफिकेशन होती है कि आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कितने बिट वाला माइक्रो कंट्रोलर है. और आपके पास 4 बिट वाला हो सकता है, 8 बिट वाला हो सकता है, 16 वाला हो सकता है, 32 बिट वाला हो सकता है. ये एक क्लासिफिकेशन होगी इसकी. इसी तरह हम मेमोरी डिवाइसेस की बात करते हैं. एक एम्बेडेड होता है और एक एक्सटर्नल होता है. मेमोरी डिवाइसेस के एम्बेडेड से मतलब ये कि एक चिप के अंदर ही आपने
उसको लगा दिया हुआ है और हमारे पास उसी चिप के अंदर ही मेमोरी कनेक्टेड है। अगर हम एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे तो वो एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस हमारे पास कनेक्ट हो जाएंगी। एक्सटर्नली एक आप कोई रोम कनेक्ट करना चाहें तो वो कनेक्ट हो जाती है, जिसे हम प्रोसेसर के अंदर कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर भी कनेक्ट हो जाती हैं। अब इंस्ट्रक्शन सेट की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास सिस्क है और रिस्क है। कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होता है हमारे पास। इन दोनों को कहते हैं, इन दोनों के अपने फीचर्स हैं। इसी तरह मेमोरी आर्किटेक्चर की बात करते हैं। मेमोरी आर्किटेक्चर की भी दो टाइप्स हैं। फिर हम मेमोरी आर्किटेक्चर में भी हम देख लेते हैं ये कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है, रिलायबल कौन सा है, और कौन सी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। फिर फैमिली की बात करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर की फैमिलीज़ की बात करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर की फैमिलीज़ जो हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है वो 8051 की फैमिली है, मोटरोला है, पिक है, टेक्सस है, नेशनल है, आर्म है और अदर बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं कि 8051 की फैमिली पढ़ रहे होते हैं, जिसमें इंटेल है, इंटेल के अपने प्रोसेसर, एटमल के अपने प्रोसेसर, एटमल की अपनी आईसीज़ हैं, डेलस की अपनी आईसीज़ हैं, फ़िलिप्स की अपनी आईसीज़ हैं, सीमेंस की अपनी आईसीज़ हैं। तो हम देख रहे होते हैं, हम इनमें से कोई भी स्पेसिफिक आईसीज़ को हम देखेंगे, इन कंपनीज़ की आईसीज़ हमारे पास मिल रही होती हैं। इसमें फैमिलीज़ में आ जाते हैं। मोटरोला की अपनी फैमिली है, ये अपने माइक्रो कंट्रोलर बना रही है। पिक अपने माइक्रो कंट्रोलर बना रही है। आर्म एक और कंट्रोलर है जो मोबाइल्स में ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, इसको हम आर्म माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। चलें अब बात कर लेते हैं रिस्क की और सिस्क की। रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, वेयर सिस्क स्टैंड्स फॉर द complex इंस्ट्रक्शन सेट्स। द रिस्क प्रोसेसर हैव्स a small set of instruction with few addressing nodes. CISC processor have a large instruction sets, many addressing nodes. चलें हम बात कर रहे थे सिस्क की। सिस्क आर्किटेक्चर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हार्डवेयर इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जो इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं। इट एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली, ये मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। कोडिंग इन सिस्क प्रोसेसर इज सिंपल, जो सिस्क प्रोसेसर की कोडिंग जो होती है वो सिंपल होती है। एज कंसिस्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन से इट टेक मल्टीपल साइकिल्स टू एग्जीक्यूट। एक इंस्ट्रक्शन जो होती है उसको मल्टीपल साइकिल्स चाहिए होते हैं कि वो उसको एग्जीक्यूट करे। कम्प्लेक्सिटी लाइज इन द माइक्रो प्रोग्राम, जो इसके अंदर जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो जो होती है माइक्रो प्रोग्राम के अंदर होती है। प्रोग्राम जो होता है वो कम्प्लेक्स लिखा जाता है। चलें रिस्क की बात करते हैं। रिस्क आर्किटेक्चर स्टैंड्स फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। इसमें इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट लिखा जाता है। इट रिक्वायर्ड रजिस्टर्स, ये मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, ये रजिस्टर की मदद से हम उसमें इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं। कोडिंग जो होती है रिस्क के अंदर वो जो होती है वो ज़्यादा लाइंस की होती है, सिंपल नहीं कोडिंग होती। इसके अंदर लाइंस ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं, हमें काम कराने के लिए 4-5 लाइनें लिखनी पड़ जाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल इंस्ट्रक्शंस, सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं जो एक साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाती हैं। एक साइकिल एग्जीक्यूट होगा माइक्रो प्रोसेसर का तो वो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, उसका आंसर कंपाइल कर लेगा। और कम्प्लेक्सिटी लाइज इन द कंपाइलर, जो इसका कंपाइलर होगा वो जो होगा वो कम्प्लेक्स होगा। ये आपको नज़र आ रही होगी ब्लॉक डायग्राम ऑफ पिक F16 माइक्रो कंट्रोलर की। आपको ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। ये ALU है, मक्स है, ये आपको रजिस्टर नज़र आ रहे होंगे। ये इसकी एक ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो कंट्रोलर की। ये आपके पास 8051 फैमिली की ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हमारे पास CPU है, रोम लगे हुए हैं, रैम लगी हुई है, टाइमर्स लगे हुए हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लगी हुई हैं, सीरियल पोर्ट लगी हुई है, बस कंट्रोलर लगा हुआ है, वो ऑसिलेटर लगा हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास पिन डायग्राम है माइक्रो कंट्रोलर की 8051 की, 8031 की, 89420 की माइक्रो कंट्रोलर पिन डायग्राम है। इसमें क्या है, ये 8051 की पिन डायग्राम है। प्रोवाइड्स 5 वोल्ट टू द सप्लाई वोल्टेज, 5 वोल्ट पे चल रही होती हैं बेसिकली। 5 वोल्ट्स पे बेसिक पिन होती हैं, VCC पे 5 वोल्ट देंगे और इसको हम ग्राउंड कर देंगे। 2 पिन हैं, ग्राउंड कर देंगे। इसके बाद फिर है टोटल 32 पिन्स आर द सेट ऑफ द 4 पोर्ट्स। अब इसके अंदर ना 4 पोर्ट्स हैं 8 बिट की।
P0 से लेकर P8 तक चले जाएंगे और पिंस की फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है P1 पोर्ट है, ये P0 पोर्ट है, P2 पोर्ट है और ये P3 पोर्ट है। इसमें 4 पोर्ट्स लगी हुई हैं, ये P0 लिखा हुआ है, ये P2 लिखा हुआ है, ये P1 है, ये P3। 4 पोर्ट्स होती हैं इसके अंदर और इसके अंदर दूसरी पिंस हैं, राइट एनेबल रीसेट की पिन है हमारे पास। ये पिंस हमें नज़र आ रही होती हैं। चलें हम बात करते हैं आर्डिनो यूएनओ बोर्ड, जिसको हमने देखना है और हमारा काम ही इसी सर्किट पे होगा। तो इसमें जो प्रोसेसर, इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर की जो चिप लगी हुई है वो एटमेगा 328 है, एटमेगा 328 है। इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑसिलेटर लगा हुआ है, ये पावर सोर्स सप्लाई है जिसमें वी इन लिखा हुआ है, ये ग्राउंड लिखा हुआ है, ये 5 वोल्ट है, ये 3.3 वोल्ट है, ये रीसेट है हमारे पास। इसी तरह ये इसमें भी पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट है। इसमें भी हमारे पास 2 पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। जहाँ पे आपको डिजिटल पिन नज़र आ रही होंगी, आपके राइट साइड पे जो पिन नज़र आ रही होंगी डिजिटल पिन्स हैं और यहाँ पे एनालॉग पिन्स हैं। डिजिटल एनालॉग को भी हम देखेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन पिन IS2 प्रोटोकॉल के तहत जो कम्युनिकेशन होगी वो इन 2 पिन्स के ज़रिए होगी। ये रीसेट बटन है, ये USB पोर्ट है, ये पावर जैक है जहाँ से आप अडॉप्टर अप्लाई करेंगे या USB पोर्ट के ज़रिए भी पावर ले लेता होता है ये सिस्टम। ये जो 2 पिन्स हैं सीरियल कम्युनिकेशन की, TX1 और RX, ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं ये 2 पिन्स हमारे पास। चलें हम आगे एटमेगा जो IC लगी हुई है उसकी पिंस हैं हमारे पास, उसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम तो नहीं कह सकते हम, इसको कहते हैं पिन डायग्राम है हमारे पास, जिसमें पिन 1 से लेकर पिन नंबर 14, पिन नंबर 28 पिन IC है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं पिन 1 PC1, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। डिजिटल पिन 0 जो है वो RX है, डिजिटल पिन 1 जो है वो TXR है। ये रिसीव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, R से रिसीव डाटा और T से ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए। डिजिटल पिन 2 आ गया, डिजिटल पिन PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये भी हम देखेंगे। डिजिटल पिन 4 आ जाती है, वोल्टेज VCC आ जाता है, ये ग्राउंड आ जाता है। क्रिस्टल यहाँ पे इन 2 पिन्स पे क्रिस्टल लगेगा, 9 और 10 पे क्रिस्टल लगेगा। डिजिटल पिन 5, डिजिटल पिन 6, डिजिटल पिन 7, डिजिटल पिन 8। यहाँ पे एनालॉग पिन्स आ जाती हैं, एनालॉग पिन 0, एनालॉग पिन 1, एनालॉग पिन 2, एनालॉग पिन 3, एनालॉग पिन 4, एनालॉग पिन 5 यहाँ पे लगी होती है। इधर भी ग्राउंड है और वोल्टेज है, VCC है जो हम 5 वोल्ट देते हैं। ये एनालॉग, ये हमें यहाँ से 5 वोल्ट मिल रहा होता है। एनालॉग रेफरेंस आ जाता है, यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे। डिजिटल पिन 13, डिजिटल पिन 12, डिजिटल पिन 11, डिजिटल पिन 10, डिजिटल पिन 9, ये जो 3 पिन्स हैं ये PWM के लिए, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 9, 10 और 11। चलें ये एक डायग्राम है, ये इसके अंदर हम एक ऑसिलेटर को कनेक्ट करते हैं, इसके साथ 2 कैपेसिटर कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम 5 वोल्ट दे देते हैं और ये क्लॉक स्पीड चली होती है। एक हमारे पास सिंपल डायग्राम है जिसमें एक LED लगी हुई है और ये R2 लगा हुआ है। ये सर्किट डायग्राम है यूएनओ की। ये आ जाता है, ये हमारे पास एक और उसी की एक और फॉर्म है। यहाँ पे रीसेट लगा हुआ है, ग्राउंड है, 5 वोल्ट्स हैं, ग्राउंड और 5 वोल्ट्स हमने यहाँ पे भी दे दिए। और ये हमारे पास एक एटमल के जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी पिंस डायग्राम है हमारे पास। व्हाट इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर अभी हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप containing processor, memory, input outputs, typically embedded inside the device that they control. A microcontroller is often small or low cost. Microcontroller जो होता है वो छोटा होता है और low cost होता है। What is the development board? Development board की बात करते हैं। The printed circuit board designed to be फैसिलिटेट वर्क विद द पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ये ब्रेड बोर्ड है जिसके अंदर हम कनेक्शंस खुद करते हैं। यहाँ पे ये प्रिंट हुआ होता है, सारा कुछ होता है। जो ब्लू कलर का होता है या ग्रीन कलर का होता है, ये हमारे पास ये बोर्ड बनाए होते हैं, इसको हम PCB कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। टिपिकली कंपोनेंट इंक्लूड्स पावर सर्किट होता है, इसके अंदर हमारे पास पावर सर्किट होता है। ये जो नज़र आ रहा है आपको ये डायग्राम, इस पिन के अंदर ये पावर सर्किट डायग्राम है इसके अंदर।
और प्रोग्राम इंटरफेस होता है। बेसिकली इनपुट यूजुअली एलईडीज़ होती हैं और इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं हमारे पास। चलें ये आर्डिनो बोर्ड को और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी ये डिजिटल पिंस हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी एक एलईडी है आरटी, ये ट्रांसमिट और रिसीव की एलईडी नज़र आ रही होगी। जब भी डाटा ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा होगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये यूएसबी जैक है जो आम प्रिंटर के साथ यूज़ होता है। ये प्रिंटर पोर्ट होती है, उसके अंदर ये यूज़ होता है। और ये क्रिस्टल लगा हुआ है, 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है जो क्लॉक स्पीड जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये रीसेट बटन लगा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे 3.3 वोल्ट का ड्रॉप आउट रेगुलेटर लगा हुआ है। जो यहाँ से वोल्ट हम 5 वोल्ट दे रहे होते हैं तो उसको ड्रॉप करके 3.3 वोल्ट में हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रही होती है। ये पावर पिन्स है हमारे पास, ये एनालॉग ऑग इनपुट पिन्स है मेरे पास। चलें आर्डिनो माइक्रो कंट्रोल एट मेगा जो है, इसकी हम पिंस देख रहे थे और यहाँ पे पिंस का स्पेसिफिकेशन देख रहे थे। मेकिंग, हम इसे बहुत सारे रोबोट्स बना सकते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। चलें हम बात करते हैं व्हाट इज़ द आर्डिनो। आर्डिनो क्या होता है कि आर्डिनो एक बोर्ड है बेसिकली, फ़िज़िकल पीस ऑफ हार्डवेयर। जो यह है कि आपको ये नज़र आ रहा है फ़िज़िकल पीस ऑफ हार्डवेयर होगा। इसके साथ इसका एक प्रोग्राम एनवायरनमेंट होगा और एक कम्युनिटी और फ़िलासफ़ी इसके साथ अटैच होगी। बेसिकली हम इनके साथ कुछ कंपोनेंट्स अटैच करेंगे और एक ख़ास किस्म का रोबोट या कोई डिवाइस हम बना सकते हैं। कोई भी कंट्रोलर होगा, कोई भी डिवाइस, फॉर एग्जांपल प्रिंटर हम बना सकते हैं इसके साथ यूज़ करते हुए। 3D प्रिंटर भी हम इसको यूज़ करते हुए बना सकते हैं।